पटाखा हुआ तो डिक्की पूरी जलती, नीचे टायर वगैरह सब जलता है। सामान तो डिक्की के अंदर है ना, लेकिन ऊपर का भाग जला है ना। इसके लिए हमारा ये अंदेशा है शॉर्ट सर्किट हुआ। लेकिन हम सबसे पहले स्पीड का मतलब 80 से बाहर गाड़ी नहीं चलाए, आराम से चलाए, व्यवस्थित चलाए, ओवरलोड नहीं भरे। नहीं सीट तो अभी तो सीट के हिसाब से 41 से ऊपर नहीं बैठा रहे हैं। डर तो लग गई है, सब व्यवस्था जिम्मेवारी मतलब कम समझ रहे हैं, देख रेख प्रशासन की वगैरह किसी भी तरह से लापरवाही है सब। आग लग जाए तो इमरजेंसी खिड़की अपन के पास में 2 बुझाने के लिए हमारे पास में टंकी भी है। सवारी को जो बैठती है ना, उन सवारी को सबको बताता है कि भैया यहाँ पे इमरजेंसी गेट है। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर चलको जोधपुर चैनल। फिलहाल आप देख सको हमार मैं बारी रोड चौराहे कना खड़ा हूं और अठे काफी सारी ट्रैवलिंग बसा है। आज अपन देख रहे हैं ये बता वाला अपन की कई सुविधा है। आपने मैं दिखाना चाहूँ अठे इन बस के अंदर बाथरूम की सुविधा है, ताकि कभी कोई मतलब अगर जंगल वाला क्षेत्र आ गया, ऐसी जगह जगह नहीं रोक सके और बच्चा साथ है, महिला साथ है और वरना की पेशाब जाना है तो वह कर सके। जो बस हादसा हुआ था जैसलमेर से आने वाली, वह भी फुल एसी थी, लेकिन वह मॉडिफाई कराई गई थी, जिको अब खुल्लास हो चुके हैं। और जो परिवहन जो अधिकारी था वह ने सस्पेंड भी कर दिया गया है। इमरजेंसी गेट पीछे दे रखे है, कोई भी चीज आर पार हो सके। क्योंकि मैंने एक चीज बताओ कि इनो जो है खोलन रो है आप रख नहीं जाए, खोलना तो मार करना है, खोल सकता है। और अगर जोरू लात मारी नहीं तो आर पार हो सके आदमी। अच्छा, बिना इन्होंने घुमाए। हाँ, हैंडल तो इनवा से रखा, मान लो पैसेंजर को दारू पियोड़ हुए और अगर माथा फोड़ी करिए नहीं तो ठोकी लाद नहीं तो नीचे कूदा, ड्राइवर ध्यान दे, क्लर ध्यान दे। इन कारण से आप अटे सोया करो। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, आप जो पैसेंजर है वहाँ ने बताया करो कि आज चीज भी है, पीछे इमरजेंसी गेट है। हाँ बताया करो आप। अब कुछ बताओ। नहीं मालूम है कि ना जो नहीं किन्हें ध्यान नहीं आती, पहली बात बैठा हुई नहीं। और अगर मान लो जैसे कोई पूछे कोई नहीं पूछे, मगर मैं तुम्हारे बताऊँ हर जगह भी आप इमरजेंसी एक्ट है। और अगर बाई चांस आग लग जाता आप आग बुझाने वास्ते कही है वो लागोड़ा ने आगे सिलेंडर। अगर ऐसी कोई आग की स्थिति बने तो ये लॉक निकाल के ये लॉक बाहर आएगा। इसके बाद में पहले इसको पकड़ना, इसको बिना पकड़े इसको नहीं दबाना, इसको पकड़ने के बाद में फिर इसको चलाए। कई बार यूँ देखूं मैं कि कई वाला जो है अगर जो ट्रैवल वाला जो वे लालच में कई बार सवारी ने पीछे भी बिठा दे, खड़ो कर दे। हमारे जो हादसों है इनमें कोई कह रहा है कि पटाखा रखा था, कोई कह रहा है कि कंप्रेसर फट गया, कोई कह रहा है कि एसी में फॉल्ट हो। आपने करेगा, आपने टेक्निकल नॉलेज है पूरी बस रही, कई लग रहा है आपने कई कारण लग सके। कहीं कह सका देखो शॉर्ट सर्किट ही हुआ। बाकी पटाखा हुआ तो डिक्की पूरी जलती, नीचे टायर वगैरह सब जलता है। सामान तो डिक्की के अंदर है ना, लेकिन ऊपर का भाग जला है ना। इसके लिए हमारा ये अंदेशा है शॉर्ट सर्किट हुआ। कोई भी तार शॉर्ट हो जावे तो ऊपर जलती जलती एकदम ऊपर ही भपका लगी, बाद में कांच फूट गया। मैं तो एक और बड़ी बात है कि पूरी जो बॉडी जो है लगभग लोहारी फाइबर कम है। और भी आपा जो दूसरी बस है वो जावला मार। फिलहाल के लिए आपने बता दो कि सारे ट्रैवल बस में आपा गया था और अंदर जाकर आपने दिखाया। फिलहाल के लिए कुछ और जान के लेवा आपा। ड्राइवर साहब, जब भी आप कोई यात्रा पे निकलो हो, जाना पर जोधपुर से आप आगे कट जाओला अहमदाबाद कितने बजे? 9 बजे। तो साहब सबसे पहले आप जानी गाड़ी चालू करो, पैसेंजर बैठ जाओ, उन्हें पहले आप सब कुछ चेक करा करो, ब्रेक वगैरह सारी चीजें। हमारे गाड़ी ब्रेक वगैरह चेक करके लाते पार्किंग से। ऑफिस से जब रवाना होता है तो 15 मिनट पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद में एक सवारी को बैठाते हैं और पूरी सवारी हमारी नजरों के अंदर बैठाते हैं। सामान जो भी डिक्की में रखते हैं उसको चेक करते हैं। हम ज्वलनशील पदार्थ, गैस की टंकी, ऐसे फटाके कोई भी ऐसा केमिकल वगैरह कुछ लेते ही नहीं। कोई मिठाई है या कोई कपड़े का जो कोई सामान हो तो अंदर रखवा दे, बाकी सवारी कैंसिल कर देते हैं, सवारी को अलाउ नहीं करते। मैं एक बार ट्रैवलिंग कर रहा था, जोधपुर से बस रवाना हुई थी और आगे चेताना का जान खराब हुई, तो इन तरह भी कभी हुए आपने साथ? नहीं, आज तक तो ऊपर वाला मेहरबानी नहीं हुआ। अगर हो तो हम वापस करते हैं कम। तो इनमें कहीं किन्हीं गलती माना कि वह चेक नहीं करे आवड़? वो देखो ये गाड़ी घोड़ा अचानक हो जाता है, चेक करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि टूट जाता है कोई सामान, फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं, दूसरी गाड़ी में व्यवस्था कराते हैं। एक ड्राइवर के नजरिए से किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए? आप किन चीजों का ध्यान रखा करो हमेशा, जैसे कि स्पीड और दूसरी चीजें हैं, कोई घाटी वाला मोड़ आएगा तब और भी चीजें? वैसे घाटी वाले मोड़ में तो हम अंबाजी होके घाटी वाले मोड़ पे चलते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है 20 साल से। लेकिन हम सबसे पहले स्पीड का मतलब 80 से बाहर गाड़ी नहीं चलाए, आराम से चलाए, व्यवस्थित चलाए, ओवरलोड नहीं भरे, लगेज नहीं भरे, बाकी सब सवारी का ध्यान रखें, इस हिसाब से चले। गाड़ी सुबह जहाँ पहुँचती है ना पार्किंग में, सुबह जैसे अहमदाबाद पहुँची तो जाके
मतलब पहले गाड़ी को चेक करके खड़ी करो। जिस होटल पे रुकती है तो टायर चेक करते हैं, तो उसके साथ में नीचे भी नजर मार के चेक करना है हर चीज का। तो फिलहाल के लिए आप देख सको मैं बारबेट चौराहे पर हूँ और रात भी करीब 10 बज चुकी है। तो हमारा देख सको MR ट्रेवल बस है जो कि अटो रवाना होवेला, किन जगह जावेला और कई सेफ्टी और ध्यान रखे आप बात करेला। सब हाल ही में जैसलमेर से आने वाली बस में जो हादसे हुए हैं उन्हें बाद जो है आप लोग कितना ध्यान रख रहे हो। अगर सेफ्टी की बात करूँ तो अंदर पूरा किट लगा हुआ है। हाँ, किट है। ये जो कैमरा लगा हुआ है ये भी चालू ही है। हाँ, कैमरा सब चालू है। सब चालू है। इमरजेंसी एग्जिट भी चालू है। पीछे यहाँ पर इमरजेंसी गेट है। हाँ, खुला है। अरे एक और चीज आपसे पूछना चाहूँ, आप जो है ना पीछे लोडिंग करया करो, मतलब वो सामान लोड करया करो, आप पता करो पैसेंजर से पूछो कि इनमें कई है सामान। वैसे तो नॉर्मल सामान यहाँ है, वो हादसा हो पटाखा कौन बनाया बस अलर्ट हो गया आप। हाँ। जो कार्टून में पैक हो रहा है कि भाई कई है इनमें, सब खोल के चेक करते हैं। खोल के पहले फिर डालो आप अंदर। तो कुल मिला के आप देख सको जब से वो हादसा हुए ना बाद से जो है सभी ट्रैवल एजेंसियां, सभी ट्रैवल कंपनियां, कंडक्टर, ड्राइवर सभी अलर्ट हो चुका है और सरकार की तरफ से जो जारी करे हुए है, जो निर्देश जारी करे उन्होंने कितना पालन कर रहा है आप जान के लिए उन्होंने डाल चुका है। इसमें कितने सीटें सवारी है? इसमें 41 सीट है। 41। कोई अगर बाई चांस के इमरजेंसी होगी जरूरी भाई साहब जरूरी होगा जाओ ना, सीट नहीं है तो बचा बैठा तो अंदर आप नहीं, सीट तो अभी तो सीट के हिसाब से 41 से ऊपर नहीं बैठा रहे हैं। पहले 4 था। नहीं, पहले तो कोई और एक आध कोई कैबिन में बैठा देता, कोई स्टाफ है तो, बाकी तो सवारी कैबिन में लोग कर ही नहीं। सर आपसे मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ, क्या आपने जानकारी ली कंडक्टर ड्राइवर से कि यहाँ पे इमरजेंसी के हिसाब से क्या सुविधा है? जी नहीं ली, हम थोड़ा जल्दबाजी में थे, नहीं ली, बाकी लेनी चाहिए। और जी जो हमारे हादसे हुए जैसलमेर से आने वाली बस में, इन्हें बाद आपने कोई डर नहीं लगा कि हमें पाछा बस में चढ़े हैं, कोई बस को भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है? डर तो लगे ये सब व्यवस्था जिम्मेवारी मतलब कम समझ रहे हैं, देख रेख प्रशासन की वगैरह किसी भी तरह से लापरवाही है सब, इससे डर तो लगता है। लेकिन अब यात्रा भी करनी जरूरी है, क्यों घर बैठे तो चला नहीं सकते ना सर, आना जाना है। अब दीपावली का त्योहार है तो इधर आना जाना भी पड़ता है जरूरी काम से, काम निपटाने के लिए। लेकिन ये जो हादसे हो रहे हैं, हादसों के ऊपर हादसे, ये बहुत चिंता का विषय है। प्रशासन को भी इसकी तरह से मतलब लापरवाही दिखा रहा है और इसका क्वेश्चन को मतलब इसका होना चाहिए। आपने मालूम है इन बस में फायर किट है या नहीं? आग लग जाओ तो बुझाने वाले कोई मालूम नहीं है सर। नहीं पता करे आप? नहीं पता करा सर। आपको मालूम है कि अगर बाई चांस इस गाड़ी में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? कुछ आइडिया नहीं है मेरे पास अभी। कितनी बार आपने ट्रैवलिंग की बसों में? बहुत बार की है वैसे तो। अच्छा, इस बस के अंदर इमरजेंसी गेट कहाँ है? अगर जाना हो, कोई जाना हो, उतरना पड़ जाए, आग लग जाए तो क्या करोगे आप? कुछ आइडिया नहीं है मेरे पास अभी। हाल भी एड़ा कई पैसेंजर है जाने मालूम नहीं है। अगर नहीं मालूम है तो मैं वही कहना चाहूँ कि आप ड्राइवर साहब, कंडक्टर साहब से पूछ लो एक बार, और ड्राइवर कंडक्टर साहब ने बताना चीजें। तो फिलहाल के लिए एक भाई साहब यहाँ बात करा, आपका शुभ नाम साहब? पप्पूराम चौधरी, MR ट्रेवलर्स। आप कहीं देख रेख करेगा ऑर्डर में मैनेजर का काम देख रेख करता हूँ हमारा। हमारे जो हादसे हुए जैसलमेर से आने वाली बस में, उन्हें बाद से जो अपनी गवर्नमेंट है कुछ निर्देश जारी करे सभी ट्रैवलिंग एजेंसियां ने, कई दिया है आप बता सकते हो? उसमें एक तो अपने संकटदार है कि भाई गाड़ी में संकटदार खुलना चाहिए और उन जगह जगह खाली होनी चाहिए, और जैसे ये मेडिकल किट है और अपने को बुझने वाला यंत्र है, ये होना चाहिए गाड़ी के अंदर। बाई चांस गाड़ी में आग लग जाए तो आप क्या करोगे? आग लग जाए तो इमरजेंसी खिड़की अपन के पास में 2 खिड़की है, और गैस बुझाने, आग बुझाने के लिए अपन हमारे पास में टंकी भी है, ये भी है, सेफ्टी है, और एकदम नया है, बिल्कुल नया। तारीख लिखोड़ी है, बिल्कुल आज अभी लाके लगाया, आज लगाए। इन पहले तो पहले वाला भी था पर वो थोड़ा मिस्टेक का वजह से नया लेके आ गए, कोई चीज की परेशानी नहीं है। इन्हें की कर यूज करे मालूम आप? आपको यहाँ से पिन निकाली, इसको बाहर निकालते, पिन निकाल के यहाँ से दबाना पड़ता है। अच्छा, और कितनी देर तक चल सको? अब इतनी तो मालूम नहीं, जो भी चलेगा जब तक चला देंगे, आग को बुझो देंगे। वो खत्म हो गया, आग फिर भी लगी, फिर अगला ऑप्शन क्या रखूंगा? फिर भी अगला ऑप्शन यही है, गाड़ी तो रोकना ही रोकना है, गाड़ी को तो कहीं भगाना है नहीं, गाड़ी तो वहीं रोकना है। फिर बाद में कोई ऐसी भी हो जाए तो अपन के पास में सवारी को बाहर निकाल दो, या कोई सूती का कपड़ा है तो आग के ऊपर डाल के उनको बुझो दो, यही है। सवारी को जो बैठती है ना, उन सवारी को सबको बताता है कि भैया यहाँ पे इमरजेंसी गेट है, कोई भी चीज की परेशानी है तो हमें ना सवारी के साथ में कायदों के पीछे होनी चाहिए। अटे तो कोई सवारी सोवे है नहीं, यहाँ भी होगा, पर अभी भी मिस्त्री को बोल के आया था, बोला अभी आज टाइम नहीं, अगले चक्कर आते ही आपको पीछे वाली खिड़की कर देंगे। सरकार का जो निर्देश निकला है आपने सब मालूम है? बिल्कुल 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 मालूम है, और ये जो भी कोई भी चीज है उसको फॉलो तो करना भी पड़ेगा। एसी में बहुत फॉल्ट हो जाएगा, कई बार
कहीं कंप्रेसर भी फट जाएगा, कुछ एडी चीजें भी होया करे एसी में नहीं वो तो भी बात नहीं। और अपने पास में एसी पैक ग्लास नहीं है, शटर ग्लास एसी है, इसका शीशा भी खुलता है। एसी आप टाइम टू टाइम चेक कराया करो। बिल्कुल टाइम से टाइम गाड़ी चालू करूँ पहले आपने सब ध्यान बिल्कुल हर चीज चेक करते हैं कि कोई ऐसी मिस्टेक वगैरह नहीं है। कोई भी जैसे कोई फ्लोर बंद हो जाए कर जाओ तो उनको भी चेक करते हैं। कोई भी ऑल्टरनेटर वगैरह कोई भी चीज है उन गाड़ी को सबको हम चेक करते हैं। सामान चेक करो आप, बिल्कुल सब चीज चेक करते हैं। कितने सीटर बस है? ये हमारी यहाँ 36 सीटर है। अगर बाई चांस 2-3 सभ्य इंसान है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील साहब है, बाई चांस गाड़ी छूट गई, सीट नहीं है और मैं क्या यार थोड़ा टाइम एडजस्ट कर लो थोड़ा बहुत। नहीं ऐसा एडजस्ट नहीं करवाते। पहले भी हमारा सेट का बिल्कुल मना किया, गैलरी के अंदर सवारी अलाउ नहीं है। मैं कई बार ट्रैवलिंग करी हूँ और एसी में भी बैठा था पीछे। नहीं बिल्कुल, जो ये स्लीपर है इसमें 2 में बैठा था सवारी, झूठ नहीं बोल रहे। ये जो गैलरी में हम सवारी नहीं बैठा, हमारे सेट का बिल्कुल मना किया हुआ, गैलरी के अंदर अपन की कोई सवारी नहीं होना। जो भी कोई सवारी ऐसी मिल जाए, रिश्तेदार वगैरह हो जाए तो एक ये 2 सवारी कैबिन में बैठा सकते हैं, ज्यादा उनसे ज्यादा नहीं बैठा। तो आप कट्टे बैठा करो, हम तो आगे बैठते हैं। फिलहाल के लिए आप देख सको एक और तीसरी बस है जिनमें आप चढ़े हैं। इन पहले 2 बस हम जा चुका है, जिठे आप पूरी इंक्वायरी लिया था कि कंडक्टर ड्राइवर ने कितनी नॉलेज है, जो हमारी सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है तो कितना पालन कर रहे हैं। सेफ्टी के हिसाब से कई हालात है, कई पैसेंजर ने मालूम है या नहीं मालूम है। एक पैसेंजर टच हो जाए, नाम है आप लोग? कैलाश जी, कहाँ से? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से। हाँ। आपको मालूम है कि बाई चांस अगर आग लग जाए तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब अपनी जान गंवा दोगे आप? अपनी जान गंवाने के लिए ये तोड़ना पड़ेगा। इमरजेंसी गेट कहाँ है इसमें, पता आपको? इमरजेंसी गेट तो वो वाला है। कौन सा? ये वो तो वहाँ चढ़ने वाला है पैसेंजर का। इमरजेंसी गेट मालूम नहीं मेरे को। पता करना चाहिए ना आपको। आपको मालूम है एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बस में आग लगी थी? नहीं मालूम। जैसलमेर से आ रही थी जो। मालूम नहीं हो तुम्हें। एक आम इंसान जो कि किन फैक्ट्री में काम करेगा, वरना तो हाल भी नहीं मालूम है कि भारत के अंदर इतना बड़ा हादसा हो चुका है। एक बस के अंदर सवारी जो सवार कर रहा था, उनमें से कई लोग ऑन द स्पॉट अपनी जान गंवा चुका है और कई हाल भी घायल है, उपचार जारी है। फिलहाल के लिए आप जनता जनार्दन हो, समझदार हो, आपने क्या लग रहा कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो, अपने प्यार विश्वास भी मना रख दो। मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।